दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मासिमो नाम के गैंगस्टर को दिखाते हुए, जिसके फादर की दूसरी गैंग के गैंगस्टर के साथ मीटिंग चल रही होती है और वहीं मासिमो भी खड़ा होता है। इस गैंग ने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप कर लिया था और अब ये उन्हें कंट्री से बाहर ले जाने का प्लान बना रहे थे। इसलिए ये लोग मासिमो के फादर के पास आए थे ताकि वो इनकी हेल्प कर सके। पर मासिमो के फादर इनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं क्योंकि ये उनके रूल्स के खिलाफ होता है। इसी बीच मासिमो की नज़र लॉरा नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो बीच पर एंजॉय करने के लिए आई होती है। तभी मासिमो के पास उसके फादर आते हैं और उससे कहते हैं कि यह गैंग ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनके साथ बिजनेस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आगे चलकर हमारे काम आ सकते हैं। इस बातचीत के दौरान वो मासिमो को देखते हैं कि वह लॉरा को ही देख रहा होता है। तब उसके फादर कहते हैं कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि फ्यूचर में मासिमो को ही उनका बिजनेस संभालना है। इसीलिए वो उसे लाइफ में थोड़ा सीरियस होने के लिए कहते हैं। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक मासिमो के फादर को कोई शूट कर देता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। वहीं मासिमो भी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके थोड़े दिन बाद हम मासिमो को एक मीटिंग में बैठे हुए देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। वहीं हम दूसरी तरफ लॉरा को भी एक मीटिंग में देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि उसकी कंपनी में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है और इसका जिम्मेदार सब लॉरा को बताते हैं और बॉस उसे जॉब से हटाने को कहता है। पर वह बॉस को अपनी बातों में फंसाकर अपनी जॉब को सेव कर लेती है। लॉरा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। उसके घर आने के बाद लॉरा उसके साथ इंटीमेट होने की बात करती है, पर उसका बॉयफ्रेंड मना करते हुए कहता है कि कल हमारी फ़्लाइट है, इसलिए आज तुम आराम करो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉरा और उसके बॉयफ्रेंड का रिश्ता काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रहा है और इसी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ये लोग कल ट्रिप पर जाने वाले होते हैं। इसके बाद हम लॉरा और उसके बॉयफ्रेंड को एक होटल में देखते हैं, जहाँ उनके दोस्त भी होते हैं। लॉरा का बॉयफ्रेंड उसे खुश करने के लिए डिनर का प्लान बनाता है और उसे अपने दोस्तों के साथ होटल में लेकर जाता है। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि इनके सामने एक शैंपेन की बोतल आती है, जो कि किसी ने भी ऑर्डर नहीं की होती है, बस किसी शख्स ने यह गिफ्ट के तौर पर भेजी होती है। तभी उस शैंपेन को मज़े से पीते हैं और फिर लॉरा उठकर वॉशरूम चली जाती है, जहाँ रास्ते में वह मासिमो से टकरा जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह शैंपेन मासिमो ने ही लॉरा की टेबल पर भेजी थी। अगले दिन लॉरा अपनी दोस्त ओल्गा के साथ बीच पर होती है, जहाँ ओल्गा उससे कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा कैसे कर सकता है, वो तुम्हें छोड़कर अकेले ही घूमने निकल गया। इस पर लॉरा जवाब देते हुए कहती है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ प्रायोरिटीज़ हैं और उस लिस्ट में वह कभी भी नंबर 1 पर नहीं आ सकती। इतने में ही लॉरा का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। जब वह उससे अकेले जाने की वजह पूछती है, तब वह उसे उसकी हार्ट प्रॉब्लम याद दिलाता है और कहता है कि तुम ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती हो। ये सुनकर लॉरा गुस्सा होकर वहाँ से अकेले घूमने निकल जाती है। तभी कुछ गुंडे आते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। जब लॉरा को होश आता है तो वह अपने आप को एक कमरे में देखती है, जहाँ सामने दीवार पर उसका एक बहुत बड़ा फ़ोटो लगा होता है। अब मासिमो वहाँ आता है और लॉरा उससे पूछती है कि उसे क्यों किडनैप किया गया है। तब वह उसे बताता है कि कुछ महीने पहले उसने उसे बीच पर देखा था और उसे देखते ही वह उससे प्यार करने लगा। इसके बाद उसे गोली लग गई थी और वह काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। जब वह ठीक हुआ तब उसने लॉरा को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा और इस बात को आज 3-4 साल बीत चुके हैं। साथ ही वह यह भी बताता है कि वह यहाँ अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ था, पर जब उसने लॉरा को यहाँ देखा तो उसने उसे किडनैप करवा लिया। ये सुनकर लॉरा उससे कहती है कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से पा सको। तब मासिमो उसे 1 साल का टाइम देता है और कहता है कि अगर 1 साल में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो तुम यहाँ से जा सकती हो और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसके बाद वह लॉरा को उसके बॉयफ्रेंड के दूसरे अफेयर के बारे में भी बता देता है और कहता है कि वह तुम्हें चीट कर रहा है। यह जानने के बाद लॉरा का दिल टूट जाता है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मासिमो उसे कंट्रोल कर लेता है। इतने में ही मासिमो के साथी वहाँ आ जाते हैं और वह उन्हें लेकर बेसमेंट में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिन गैंगस्टर्स के प्लान में शामिल होने से मासिमो के फादर ने मना किया था, उन्हें मासिमो ने किडनैप कर लिया होता है क्योंकि वे लड़कियों को कंट्री से बाहर भेज रहे थे। इधर लॉरा जब घर से बाहर भागने का रास्ता ढूंढती है तो वह मासिमो को उसी गैंगस्टर को मारते हुए देख लेती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने सामने मासिमो को बैठे हुए देखती है और उससे कहती है कि मुझे मेरा लैपटॉप और मोबाइल चाहिए। इस पर मासिमो कहता है कि जब सही वक्त आएगा
तब वह उसे उसका लैपटॉप और फ़ोन दे देगा। साथ ही वह अपने एक आदमी को लॉरा के सभी काम देखने के लिए कहता है। इसके बाद जब लॉरा लंच करने आती है तो वह देखती है कि मासिमो ने उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई होती हैं। इतने में ही मासिमो वहाँ आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वह मना कर देती है। इसके बाद वह उसे ज़बरदस्ती अपने साथ शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है। शॉपिंग करते वक्त लॉरा की नज़र बाहर खड़े पुलिस अफसर पर पड़ती है। वह जल्दी से भागकर उनके पास जाती है, लेकिन जब वे मासिमो को देखते हैं तो वे लॉरा की मदद किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर मासिमो लॉरा के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना टच नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ ही रहना होगा, इसलिए तुम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर लॉरा उससे अपना लैपटॉप और फ़ोन मांगती है और अपनी पसंद की एक डिश बनवाने को कहती है। इसके बाद ये दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। फिर लॉरा मासिमो से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछती है, जिस पर वह बताता है कि उसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और कई अलग अलग बिजनेस हैं, इसलिए वह खुद को एक बिजनेसमैन मानता है। इसके बाद लॉरा अपने रूम में आ जाती है और वहाँ उसे उसका लैपटॉप और फ़ोन रखा हुआ मिल जाता है। वह जल्दी से अपनी माँ और अपने दोस्तों को कॉल करती है। वहीं लॉरा के बॉयफ्रेंड के रूम में मासिमो ने पहले ही एक लेटर रखवा दिया होता है, जिसमें लिखा होता है कि लॉरा उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। इसलिए लॉरा का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करता। लॉरा अपनी फैमिली और दोस्तों को बताती है कि उसे एक नई कंट्री में जॉब मिल गई है और वह कुछ महीनों बाद घर आएगी। इसके बाद वह सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने बगल में मासिमो को सोता हुआ देखती है। उसे चढ़ाने के लिए वह उसके सामने नहाती है, क्योंकि मासिमो ने उससे कहा था कि जब तक वह खुद नहीं चाहेगी तब तक वह उसे टच नहीं करेगा। इसके बाद मासिमो लॉरा को अपने बिजनेस ट्रिप पर ले जाने के लिए फ़्लाइट में बैठ जाता है। लॉरा जाने से मना करती है, इसलिए वह उसे सीट से बांध देता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इधर लॉरा भी अपना बदला लेने के लिए मासिमो को एम्बेरस करती है। जब मासिमो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग कर रहा होता है तब लॉरा वहाँ आकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, जिससे मासिमो को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में लॉरा को एक रूम में ले जाकर ज़बरदस्ती बेड से बांध देता है और उसके सामने एक लड़की के साथ इंटीमेट होता है ताकि लॉरा को जलन महसूस हो। थोड़ी देर बाद ये दोनों एक क्लब में जाते हैं, जहाँ फिर से लॉरा मासिमो को एम्बेरस करती है। मासिमो को गुस्सा आ जाता है और वह एक लड़के को बहुत मारता है और उसके हाथ पर गोली चला देता है। अगले दिन मासिमो का एडवाइज़र उसके पास आता है और बताता है कि जिस लड़के को उसने गोली मारी थी वह उनके दुश्मन गैंग का मेंबर है। इस वजह से अब वॉर स्टार्ट हो चुकी होती है। इन दोनों की बातें लॉरा भी सुन रही होती है। उसे लगता है कि मासिमो ने उस लड़के की जान ले ली है, इसलिए वह उससे लड़ने लगती है और गुस्से में शिप से कूद जाती है। पर मासिमो उसे बचा लेता है और उससे वादा करता है कि आज के बाद वह किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा। यहाँ लॉरा को भी एहसास हो जाता है कि मासिमो उससे सच में बहुत प्यार करता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन मासिमो लॉरा को एक पार्टी में चलने के लिए कहता है और उसे तैयार कराने के लिए कुछ ब्यूटिशियंस को बुलाता है। आज लॉरा काफ़ी खुश होती है। ये दोनों पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं और साथ में डांस करते हैं। वहीं मासिमो की मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से होती है, जो उससे कहती है कि आखिरकार तुमने लॉरा को पा ही लिया। वह यह भी कहती है कि अब ये लोग उसे मार देंगे। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लॉरा और मासिमो घर आकर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद मासिमो लॉरा को उसकी फैमिली और दोस्तों से मिलने उसके घर भेज देता है। जब लॉरा अपनी दोस्त ओल्गा से मिलती है तो वह सबको झूठ बताती है कि उसे एक नई कंट्री में अच्छी जॉब मिल गई है, लेकिन ओल्गा उसे सच बताने को कहती है। इसके बाद लॉरा रोते हुए अपनी दोस्त को सब कुछ सच सच बता देती है। यह सुनकर ओल्गा को काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए वह लॉरा का मूड ठीक करने के लिए उसे सैलून लेकर जाती है। फिर ये दोनों एक पार्टी में जाती हैं जहाँ लॉरा की मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से होती है। वह उसे कहता है कि वह अभी भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन लॉरा उसे वहाँ से जाने को कह देती है। पर वह उसका पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट तक आ जाता है, जहाँ पहले से ही मासिमो बैठा हुआ होता है। लॉरा का बॉयफ्रेंड मासिमो को देखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मासिमो लॉरा के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। इस दौरान लॉरा मासिमो से कहती है कि उसे अब 1 साल नहीं चाहिए, क्योंकि वह भी अब उससे प्यार करने लगी है। अगले दिन जब लॉरा की आंख खुलती है तो वह अपनी उंगली में रिंग देखती है। फिर मासिमो उसे शादी के लिए पूछता है, जिसके लिए वह राज़ी हो जाती है। इसके बाद लॉरा अपने एक दोस्त की शादी में मासिमो के साथ जाती है, जहां उसके पेरेंट्स भी आए होते हैं।
वह मास्लिमो को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है और उन्हें वह काफ़ी पसंद आता है। लॉरा इटली में शादी करने का फैसला करती है और अपनी शादी में ओल्गा के अलावा किसी को भी नहीं बुलाने का निर्णय लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि किसी को भी मास्लिमो के बारे में पता चले। इतने में ही मास्लिमो का एडवाइज़र वहाँ आ जाता है। लॉरा उससे पूछती है कि मुझे लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। इस पर वह कहता है कि मास्लिमो की शादी तुमसे हो ऐसा कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि इससे हमारे बिजनेस पर असर पड़ सकता है। इधर हम ओल्गा को देखते हैं जो अब इटली आ चुकी होती है। जब लॉरा उसे मिलती है तो वह उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद ये दोनों शादी की शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। वहीं मास्लिमो के पास उसका एडवाइज़र भागते हुए आता है और बताता है कि लॉरा की जान खतरे में है। इधर ओल्गा कार में लॉरा से कहती है कि वह आज अपने प्रेग्नेंट होने की बात मास्लिमो को बताने वाली है। इसके बाद हम उनकी कार को एक टनल में जाते हुए देखते हैं। वहीं मास्लिमो लॉरा को बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। फिर हम टनल के बाहर पुलिस की गाड़ियों को देखते हैं, यानी लॉरा के साथ कुछ हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।